हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कि बाज़ारों में आज क्या हुआ, कल क्या हो सकता है। और कल जो हमने चर्चा की थी वो काफ़ी हद तक जो है बड़ी मज़ेदार रही और सटीक भी रही। कल मैंने आपके साथ बात की थी कि मोस्टली बाज़ार 1.5-2% आपको कमजोरी के साथ नज़र आएंगे। और उसके बाद डाउ जोन्स फ्यूचर्स को आप देखिएगा, जापान सबसे ज़्यादा कमज़ोर था आज, और 2 और 3% के बीच में जो अपर लिमिट है 2% की, उसके आसपास लगभग 3% के आसपास क्लोज हुए। ASX 200 ऑस्ट्रेलिया के बाजार 2% के आसपास, कोरिया के बाजार 2% के आसपास, ताइवान के बाजार 2% के आसपास। बिल्कुल उसी तरीके से जैसा हम अनुमान लगा रहे थे उसी तरीके से हुआ। निफ्टी बैंक, मैंने आपके साथ बात की थी कि 38,200 और 38,300 एक अच्छी खासी सपोर्ट है। 38,200 और 38,300। दूसरी बात मैंने बोली थी कि सेकंड सपोर्ट है 38,000 एब्सोल्यूट नंबर, और तीसरा था 37,750। अगर ये आ गया तो बाजार सीधा फिर कोई रोकने वाला नहीं है। बाजार खुला 38,111 पे, खुलते के साथ नीचे चला गया, शुरू में लो बना दिया 37,943। सबको लगा बहुत बढ़िया वाला फॉल होगा। मैंने आपको बोला था सेकंड सपोर्ट है, ये रिस्पेक्ट करेगी। और जब बाजार को हमने देखा बड़े अच्छे से, तो जब 38,000 के नीचे बाजार गया तो मेरा यकीन था कि भाई ये बाजार 38,000 के नीचे नहीं जाएगा। वो बाजार खुलने के बाद ही पता चला, ऐसा नहीं था कि भाई मैं कल आपको बोल देता कि जी नहीं। बाजार खुलने के बाद ऐसा क्या था कि भाई बाजार 38,000 के नीचे नहीं जाएगा। वो रीज़न बताता हूँ मैं आज आपको, अभी आऊँगा उस मुद्दे पे भी। रीज़न यहाँ है, देखिए बाजार के ना 4 दिग्गज बैंक आप देखेंगे तो आज की डेट में सबसे नंबर 1 पर जो है वो है ICICI बैंक, क्योंकि सबसे ज़्यादा मजबूत भी यही था, फंडामेंटली भी यही चल रहा है, सबसे ज़्यादा फेवरेट भी यही है। तो ICICI बैंक पे नज़र डालिए। शाम तक इतना बढ़िया दिन था कि भाई जब पूरे बाजार गिरते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाया करते हैं, वॉल्यूम मिसिंग था। लास्ट के घंटे में शुरू के 15 से 20 मिनट में इसमें 1 मिलियन का वॉल्यूम हो जाता है। और आज 1 मिलियन तो छोड़िए, 2.5 लाख शेयर्स का वॉल्यूम था सुबह 15 मिनट का। तो हमें लग गया था भाई वॉल्यूम नहीं है शेयर में, जबरदस्ती पीटने की कोशिश हो रही है। सिमिलरली HDFC बैंक में भी ये जो एक दिन का वॉल्यूम होता है ना, वो 6 मिलियन के आसपास होता है हैवी वेट्स में, और इसमें 11 से 12 मिलियन नॉर्मली रहता है। ICICI बैंक में दोनों के वॉल्यूम ही नहीं रहे, और दिन भर नहीं रहे। ये देखो सुबह तो थे ही नहीं, तो जब सुबह वॉल्यूम ही नहीं आया था, वॉल्यूम के साथ सेलिंग नहीं है, तो ये बात तो हमें समझ में आ गई थी कि बाजार बाउंस कर जाएगा। सिमिलरली एक्सिस बैंक में भी हालांकि वॉल्यूम 20% कम थे। कोटक महिंद्रा एक अकेला बैंक है जिसका वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से थोड़ा सा ऊपर की साइड है। तो चारों बैंक ही है। और उसके बाद अगर आप SBI को भी देख लो तो SBI भी नॉर्मल के आसपास है, हालांकि इसमें 11-12 मिलियन वॉल्यूम जो है नॉर्मली रहता है। तो वॉल्यूम नहीं था, इसलिए बाजार बाउंस करना हमें लग गया था कि भाई बाउंस करेगा, और इसलिए 38,000 के आसपास हमें बाउंस की उम्मीद भी थी। और सिमिलरली उसी तरीके से जो है मैंने आपके साथ भी प्रिडिक्ट किया था, और मैंने ये भी कहा था कि बाजार अगर 38,300 पर खुलेगा, क्योंकि वो खुल नीचे गया, कि अगर 38,300-200 के बीच में खुलेगा तो 400-500 तक मारेगा। लेकिन बाजार नीचे खुला तो वो नीचे से 200-300 पॉइंट सेकंड स्पोर्ट पर बाजार गया, तो सेकंड स्पोर्ट से फर्स्ट स्पोर्ट की तरफ आ गया। और थर्ड स्पोर्ट पे टूट जाता ना भैया, फिर बाजार नहीं रुकना था। तो ये तो निश्चित था कि भाई अगर 37,750 अगर टूट गया ना, तो भाई साहब फिर बाजार को संभलने का मौका 750 पॉइंट बाद मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, फिर जो अगली स्पोर्ट है वो 37,100 के आसपास है। बीच में है इंटरमीडिएट स्पोर्ट, लेकिन वो फिर जो अगस्त मंथ के लो है ना, वहाँ पे जाके बाजार रुकेगा। तो ये मैंने आपके साथ चर्चा की थी।
अब ये क्यों कल मैंने 38,000 बोला था, चलो आज वो बताता हूँ आपको। ये अगस्त महीने की ट्रेडिंग्स है। इन ट्रेड्स के अंदर सबसे खास बात क्या है कि ये जो 5 कैंडल्स हैं आपके सामने, सॉरी इंक्लूडिंग छठी भी लगा लो आप, वैसे 5 कैंडल्स हैं ये 5 कैंडल्स के अंदर सबसे मेन चीज़ क्या है, इन 5 कैंडल्स का जो बेस है वो 37,750 है और इनका एवरेज प्राइस देखोगे तो 38,000 है। तो यार जो चीज़ 5 दिन की थी वो एक दिन में तो नहीं टूटने वाली। अब दूसरा रीज़न बताता हूँ कि वॉल्यूम कम क्यों थे और बाजार 700 पॉइंट गिरे। देखो ये तो इंटरनेशनली जो जाना था वो तो चला गया। हम क्यों कम गिरे, हम गिरेंगे लेकिन थोड़े समय के बाद। हम ऐसा समय आएगा जब यूएस मार्केट ठीक कर रहा होगा लेकिन हम खराब करेंगे। आज बहुत लोगों को उम्मीद जग गई कि भाई हम तो बहुत बढ़िया करा हमने और हम पूरे वर्ल्ड मार्केट में ना सबसे अच्छा हमने किया, हमने आउट परफॉर्मेंस दी और इवन बैंक निफ्टी ने भी आउट परफॉर्मेंस दी, क्योंकि जनरली इस तरीके के पेन में बैंक निफ्टी को बहुत बड़ा पेन आता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये हुआ क्यों। देखिए हुआ ये कि यहाँ से ये जो बाजार पिछली एक्सपायरी से होके आया, उसके बाद जो पोजीशंस रही यहाँ पर, उसके बाद ये जो सेशन आया है ये दूसरा सेशन है, क्योंकि जिस दिन थर्सडे का दिन था तो लास्ट में सेलिंग आई, उसके बाद बाजार नीचे ले गया, फिर बाजार ऊपर आ गया अगले दिन में। अब हम गैप डाउन में थे। बड़े प्लेयर्स की मंदी की पोजीशन नहीं है। आज बड़े प्लेयर बाजार इसलिए नहीं तोड़ रहे थे कि भाई बाजारों के अंदर मंदी की पोजीशंस नहीं थी। अब यार बड़े प्लेयर्स की मंदी की पोजीशंस नहीं होंगी तो बाजार टूटेगा क्यों? वो क्यों तोड़ना चाहेंगे बाजार को? यार जब उनकी एफएनओ में पोजीशंस नहीं है मंदी की तो वो बाजार को क्यों तोड़े? तो उन्होंने आज का दिन जहां बाजार खोला उसके ऊपर ले आए और आज टाइम पास किया, या जिसको हम बोल सकते हैं कंसोलिडेशन। अब इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है वो समझिएगा, क्योंकि मैं मार्केट साइकोलॉजी पे काफ़ी बात करता हूँ आपके साथ। तो इसमें साइकोलॉजिकली क्या हुआ कि मान लीजिएगा मेरे पास भी मान लो मंदी की पोजीशंस थी, आपके पास भी थी, राम के पास भी थी, श्याम के पास भी थी। तो जब बाजार आज सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो 38,200 38,300 के बीच में घूमता रहा। आज ट्रेडर्स के लिए बहुत बढ़िया दिन था। मतलब इंटरडे ट्रेड कर रहा हो कोई 38,200 के आसपास खरीदे, 38,300 के पास बेच दे, मतलब 38,200 300 भाई साहब कम से कम 10 ट्रेड अब बने होंगे अगर ऊपर नीचे दोनों साइड के लगाओगे तो 10 से भी ज़्यादा ही बने होंगे। और मतलब अच्छे पैसे बने अगर किसी को, मतलब वो रेंज था क्योंकि वो उस रेंज में ही काम कर रहा था, 100-150 पॉइंट की रेंज थी, उसी में ऊपर नीचे होने लग रहा था। अब इस रेंज में क्यों रखा गया बाजार? तो देखिएगा ये भी आपको कारण आपको दिख रहा है। पहला कारण आपको दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे कैंडल्स हैं और ये एक ऐसा एरिया था जहाँ पर बाजार कंसोलिडेट होकर ब्रेकआउट किया था। तो अब यहाँ पे अगर डाउन साइड भी आएगी तो वो ब्रेकआउट होकर आएगी, वो सॉरी कंसोलिडेट होकर आएगी। रीज़न ये है कि यार बड़े प्लेयर्स की मंदी की पोजीशंस नहीं थी, तो उन्होंने आज बाजार रखा यहाँ पे और अपनी मंदी की पोजीशंस बनाई। इसका मतलब मंदी की पोजीशन कब बनेगी भैया? मंदी की पोजीशन बनाओगे कैसे? मंदी की पोजीशंस एक ही तरीके से बनेंगी ना भाई, आप कैश में माल खरीदो और फ्यूचर में बेचो, या कैश में सेलिंग मत करो या कम सेलिंग करो। और उस समय पर क्योंकि आपने सारी चीज़ें एडजस्ट करनी है, ये भी नहीं है कि आप एकदम बिल्कुल तेजी एक ही दम मंदी बना लोगे। आपको मूड माहौल के हिसाब से इंटरनेशनली देखना भी पड़ता है। अब इंटरनेशनली बाजार वीक थे तो वीक तो कर दिया, लेकिन मंदी ज़्यादा नहीं थी। तो मंदी ज़्यादा नहीं है तो क्या होगा भाई? आप कैश में तो माल बेचो मत। कैश में कोशिश ये करो कि भाई अपना माल, जो बड़े इंस्टीट्यूशन से मान लीजिए एफआई है तो वो कम माल बेचेगा, लेकिन क्या करेगा? इंडेक्स में बेचेगा और फ्यूचर बेचेगा, स्टॉक फ्यूचर्स, कि भाई 2-3 दिन बाद, क्योंकि हम तो मूड माहौल तो है ही, 1 या 2 दिन बाद या अगली एक्सपायरी में जब मौका मिलेगा ना तब बाजार को क्रैक कर देंगे। और बुधवार की छुट्टी भी है, ये बात भी आपको पता है सबको। तो गणेश चतुर्थी की जो है बुधवार की छुट्टी है। तो यहाँ पे मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि यार मंदी की पोजीशंस नहीं थी उनकी और उन्होंने आज मंदी की पोजीशन बनाई है। अगर आप, हालांकि एचएनआई कैटेगरी के अंदर अगर आप देखोगे तो थी मंदी की पोजीशन एचएनआई कैटेगरी में, लेकिन आप यहाँ देखो एफआईआईज ने इतनी बड़ी मतलब गिरावट जो पूरे इंटरनेशनल हुई, तब केवल 561 करोड़ का माल बेचा। डीआईज ने 144 करोड़ का खरीदा, 144 करोड़ का। अब यहाँ देखिए 561 बेचा, यहाँ बेचा 1122 करोड़, यानी कि मंदी बना ली।
यहाँ बेचा 1532, और यहाँ मुझे लग रहा है कि जो पुट थी वो पुट में अच्छे प्रॉफिट्स आए होंगे जब बाजार नीचे गिरा, तो वहाँ पे भी इन्होंने कुछ बिकवाली की, और मुझे लगता है पुट अभी भी इनके पास हो रहा है। तो अब हो सकता है कि कल आधा दिन या एक दिन और अभी मंदी बनाए ये, और उसके बाद अगले हफ्ते में या थर्सडे के दिन शायद ये फिर अपनी मंदी को काटे। तो अभी बाजार के अंदर कल के लिए यह नहीं है कि बहुत ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो ये लोग अपनी मंदी की पोजीशन बनाएंगे, और फिर 1 या 2 दिन बाद या अगले हफ्ते के अंदर फिर ऊपर से एक बार सेलिंग आएगी। क्योंकि आज का बाजार देख के तो ऐसा लग रहा था कि भाई हम तो बहुत ही मजबूत हैं, हमारे सामने तो कोई नहीं टिकने वाला, पूरे वर्ल्ड के अंदर हम तो सबसे मजबूत हैं। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मंदी की पोजीशंस नहीं थी, इसलिए बाजार को आज 700 पॉइंट पर निश्चित कर दिया गया। हालांकि आपको पता है, मैं कल भी मैंने यही बात की थी कि भाई पहली स्पॉट पर बाजार रुक सकता है, दूसरी पे, और तीसरी स्पॉट अगर टूट गई तो फिर बाजार नहीं रुकेगा। और मैंने यही भी कहा था आपको कि ये मत कर देना कि बाजार नीचे जाए ना तो मंदी बना लेना, बाजार नीचे जाके बाउंस जरूर मारेगा। तो आज बिल्कुल सेम उसी तरीके से चला है, और जिस तरीके से मैंने आपके साथ कल चर्चा की थी, मुझे लग रहा कि बाजार मेरे दिमाग में जिस तरीके से चीज़ें थी उसी तरीके से आज जो है पैन आउट हुई हैं। उसके बाद देखिए कुछ चीज़ें ना बाजार खुलने के बाद ही पता चलती हैं। जैसे मैंने आपको बताया वॉल्यूम वाला, अगर विदाउट वॉल्यूम सेलिंग होती है ना तो वो सस्टेन नहीं करती है, वो बाउंस कर जाती है। और ये तो क्योंकि पूरे इंटरनेशनली मूड माहौल ख़राब था, इस वजह से बाजार नीचे रहा, नहीं तो ऐसे इतने वॉल्यूम में तो बाजार ना ऊपर से पलट के ऊपर भी आ जाता है। अब निफ्टी देखिएगा 17,312। अब निफ्टी में मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था कि निफ्टी में 17,200 और 17,300, और मैंने बोला भी ये था 17,300 पे खुलेगा, लेकिन ये खुला बहुत नीचे 17,188। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 17,200 के नीचे खुलेगा बाजार। भाई खुल गया तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट मैंने कहा था 17,200 और 300 के बीच की एक ऐसी रेंज है जो बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होगा, और उसके बाद बाजार नीचे जाएगा। स्पोर्ट है एक तरीके से, बाजार ने भाई साहब इसमें भी यहीं पे टाइम बिताया, और दोपहर के बाद तो 17,300 पे आके खड़ा हो गया, 17,300 की स्पोर्ट पे आके खड़ा हो गया, बोला अब नहीं टूटूंगा मैं। तो बाजार सुबह तो देखिएगा 17,200 300 में झूला 1-1.5-2 घंटे, लेकिन उसके बाद फिर 17,300 को ही ज़्यादातर फोकस कर रहा था बाजार। और यही हमारा कल पॉइंट था कि भाई 17,300 की स्पोर्ट जो है मिलेगी, और मैंने आपको 2% के आसपास की कैलकुलेशन बताई थी। मैंने कहा कि 2% के आसपास हो सकता है नीचे जाए, तो वहीं पे खुला था। और फिर मैंने कहा था जैसे हालात हो, तो हालांकि हमारे हालात औरों से अच्छे रहे, जो हमारे जो पीयर्स हैं उनके मुकाबले में। हालांकि यहाँ पर अगर हम गिरावट देखें तो देखिए कि निफ्टी बैंक में भी और बैंक निफ्टी दोनों में एक चीज़ बड़ी खूबसूरत है। देखिए कि हालांकि निफ्टी थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है, ये देखिए कि ये 3-4-5 कैंडल है। अब ये इसके यहाँ से इसने भी सपोर्ट लिया, यहाँ बाउंस हुआ है। इसका मतलब है कि अभी एक कैंडल और बनेगी इसी के आसपास, या 2 भी बने, और जो भी गिरावट आएगी वो मुझे लगता है कि भाई थर्सडे के सेशन में आ सकती है, लेकिन थर्सडे से पहले एक बाउंस भी आ सकता है, और बाउंस करने के बाद भी गिरावट आ सकती है। बट मुझे अभी ऐसा लगता है कि यहाँ ना थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा बाजार, क्योंकि 17,000 के ऊपर ही रहेगा अभी तो, और 17,200 पे भी अभी सपोर्ट थी अच्छी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना अप एंड डाउन करके ना बड़े प्लेयर सौदे बनाएंगे, और क्रैक 17,200 के नीचे अभी शायद कल भी हमें देखने के लिए ना मिले। बेशक से बाजार कमज़ोर बंद हुए हैं, मैं फिर भी ज़्यादा कमजोरी नहीं देख रहा हूँ अभी हाल फिलहाल, और फिर परसों हो सकता है, मतलब यानी कि थर्सडे को हो सकता है। तो अभी शायद मंदी की पोजीशन बनाई, या कल दोपहर को हो सकता है, लेकिन सुबह अभी लग रहा है कि भाई हाँ ठीक है बाजार अभी, और बाजार ने आज की जो कमजोरी है वो ज़्यादा सीरियसली ली नहीं। और मारुति सुजुकी, ब्रिटानिया, नेस्ले, एशियन पेंट्स, आईटीसी जैसे मजबूत थे। इसके अलावा टाइटन का शेयर भी अच्छा कर रहा था, हालांकि फ्लैट रहा। इन्फोसिस, एचडीएफसी, आईसीआई बैंक, टीसीएस की कमजोरी के साथ थे। रिलायंस की जो है एजीएम थी आज, और वहाँ से अनाउंसमेंट आ रही थी, तो हालांकि रिलायंस तो अच्छा प्लस था, लेकिन मीटिंग खत्म हुई भैया नीचे आ गया। तो सीधी सी बात है, अनाउंसमेंट से पहले तो अच्छा कर रहा था रिलायंस, पॉजिटिव भी चला गया था, लेकिन बाद में कमज़ोर हो गया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो मैंने कल बोला था कि भाई एडवांस, कल जब तक यूएस के बाजार भी नहीं गिरे थे फ्राइडे के सेशन में, मैंने कहा था कि इसकी तस्वीर ना बदलेगी एडवांस और डिक्लाइन में। अब डिक्लाइन वाले जो है वो बढ़ जाएंगे, तो हो गया यहाँ पे। और यहाँ पर टाइटन भी हालांकि फ्लैट था, लेकिन नीचे से काफ़ी अच्छा बाउंस किया इसने। देखिएगा लो 2457 से 2536। इसके बाद आज मारुति भी पॉजिटिव खड़ा था, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट्स, मतलब जो एफएमसीजी टाइप की कंपनियां थी जिनमें रिस्क कम, जैसे ब्रिटानिया हो गया, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट हो गया, आईटीसी हो गया, एचयूएल हो गया, इन्होंने बाजार को रोका था। और यह जो कंजम्पशन कंपनीज है जैसे टाइटन हो गई,
तो जो कंज्यूमर रिलेटेड बिजनेस है, एशियन पेंट्स हो गया, तो ये बिजनेस को ये जो है रोकने की कोशिश कर रहे थे। आज आईटी के लिए बहुत ही खतरनाक दिन था। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, टीसीएस, पाँचों के पाँचों 5 लाइन में। और रीजन था नेस्डेक में बहुत बढ़िया गिरावट हुई थी। उसके अलावा मेटल्स में जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल्स में और टाटा स्टील फिर मेटल्स में ये कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। फिर हिंडाल्को भी मेटल्स में। तो आज का जो कमजोरी थी वो थी मेजरली आईटी के अंदर, मेटल्स के अंदर और टू द सम एक्सटेंट बैंकों के अंदर। मैं बैंकों में ज़्यादा नहीं मान रहा, पर हाँ कमजोरी थी। बट जिस तरीके के बाजार गिरे थे उसके हिसाब से कमी हुई है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआई, कोटक महिंद्रा, एसबीआई सब गिरते हुए नजर आए और 4 शेयर ने सेंचुरी मारी है गिरावट में। ये डेटा हम एनालिसिस कर चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में पुट कॉल रेशियो की बात करें तो भाई पुट राइटर अभी फिर आज एग्रेसिव हो गए। दोबारा से बोले हुए बाजार नहीं गिर रहा, बेचो पुट। लेकिन ये शायद अभी अगले हफ्ते में असर आएगा, क्योंकि तो इस हफ्ते की या थर्सडे के सेकंड पार्ट में जिस तरीके से इस बार मंगल में था, या कल सेकंड पार्ट में। अब कल जैसे ही ना बड़े प्लेयर्स की मंदी की पोजीशन बन जाएंगी, जब वो अपनी फ्यूचर्स बेच लेंगे, कॉल बेच लेंगे या पुट खरीद लेंगे, जब पोजीशंस बना लेंगे, शेयर्स को कंट्रोल कर लेंगे कि भाई कितने शेयर्स उनको खरीदने हैं गिराने के लिए भी, क्योंकि जब बाजार गिराते हैं तो सप्लाई भी देनी पड़ती है। तो उनके पास कुल कितने शेयर्स हैं बेचने के लिए भी, तो बेचने के लिए भी कभी कभी खरीदने पड़ते हैं शेयर्स, क्योंकि अब उनको अपने एफ&ओ की ट्रेडर्स जो है सेटल करने होते हैं। तो शायद मुझे लग रहा है कि आज हालांकि शॉर्ट बने हैं बाजार में, लेकिन अभी इतने भी नहीं बने। आज अभी लगता है मुझे 2-4 घंटे और चाहिए अभी शॉर्ट्स बिल्डअप करने के लिए। और जब वो सारे शॉर्ट्स बिल्डअप हो जाएंगे फिर शायद बाजार आपको एक अच्छी वाली जो है पटकनी देता हुआ नजर आएगा। और हमें उम्मीद है कि बाजार इस महीने 37,000 की लाइन में जरूर जाएगा और 37,200, 37,300 तक शायद बाजार एक बार जरूर से जरूर जाना चाहिए हमारे हिसाब से। और उसके बाद देखेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है 36,800 का जो है एक मेजर सपोर्ट है। जब भी बाजार अगर यहाँ से टूटेंगे 37,750 बैंक निफ्टी में, तो फिर वो दायरे आपको देखने के लिए मिलने चाहिए। और यहाँ पर निफ्टी के अंदर भी 16,800, अब इसके बाद जब टूटेगी 200 टूटेगा तो 16,800 ही हमें सपोर्ट नज़र आ रही है। उसके बाद डाउ जोन्स 32,000 पे ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, लेकिन हालांकि 200 पॉइंट के आसपास की कमजोरी है। लेकिन 1000 पॉइंट की उस दिन कमजोरी थी, यहाँ पे शायद बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर डाउ जोन्स कमज़ोर हो गया, आज 32,000 के नीचे क्लोज हुआ ना, तो फिर थोड़ी सी वीकनेस आपको कल इंडिया के बाजारों में भी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अब शॉर्ट बन गए हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कि पहले की तरह नहीं है, आज शॉर्ट बन गए हैं, लेकिन अभी एग्रेसिव शॉर्ट नहीं बने हैं। मैं वही कह रहा हूँ आपको। लेकिन अगर अब डाउ जोन्स नीचे होगा तो हमारे बाजार भी नीचे होंगे। बट एग्रेसिवली अभी शॉर्ट पोजीशन मुझे नहीं लगता कि बड़े प्लेयर्स की, चाहे चेन्नई है इन्वेस्टर्स हैं, चाहे हमारे FIIs इन्वेस्टर्स हैं, उनकी भी नहीं है बहुत शॉर्ट पोजीशंस। आज तो फिर भी हो गई, कल नहीं थी, इसीलिए बाजार आपको निचले लेवल से देखिएगा बाउंस करता हुआ नजर आया और एक सीमित दायरे में पूरे दिन घूमता रहा। नहीं तो ऐसा होता है नहीं, जब पूरे इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर हाहाकार मचाओ और हमारे बाजार ऐसे स्टेबल हो, नहीं होता। वोलेटिलिटी भी नहीं थी सबसे खास बात। अच्छा, जो ब्रेंट क्रूड $103 पे आ गया, तो ये हमारे लिए चिंता की बात है। तो महंगाई के संदर्भ में ये चीज़ें भी हमारे लिए थोड़ी सी नेगेटिव है। अब अगर हम बात करें निफ्टी के ऊपर, तो देखिए निफ्टी में ना ऑप्शन चेन बता रही भाई, कॉल राइटर भी एग्रेसिव है, पुट राइटर भी एग्रेसिव है। 17,300 पे देखो 81,000 पुट बेचने वाले थे, यानी कि भाई हमने पुट बेच दिया, हम इसके नीचे बाजार नहीं जाने देंगे, इसलिए तो बेची है उन्होंने। 17,200 पे 36,000 बेची है, 17,100 पे 25,000 बेची है। तो कुल मिलाकर ये जो सारी पुट्स हैं 1,30,000 के आसपास बनती है, जबकि कॉल राइटिंग में 94 है, 24,000 है और 64,000 है। तो ये जो लेवल्स हैं, सॉरी 94 है, 64 और फिर 1,20,000 है। तो कॉल राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस एक्सपायरी में जो 2 ही दिन है 17,500 को जो है पार करने देंगे। तो 17,500 इसकी रेजिस्टेंस हमें लगती है बहुत तगड़े वाली है। और नीचे अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में, तो 17,200, 17,101, 17,200 मान रहा हूँ मैं वैसे मेजर जो सपोर्ट है। 17,200 के बाद कोई बहुत लोग कहेंगे 17,000 है, बट मुझे नहीं लगता। अगर 17,200 टूट गया तो 16,800 भी हमारे बाजार आ सकते हैं। बैंक निफ्टी में जो कॉल राइटिंग है वो 38,300 पे 42,000 है, 38,400 पे 34,000 है, फिर 35,000 पे 54 है। कोई बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट तो है नहीं कॉल साइड में, ना पुट साइड में कोई ओपन इंटरेस्ट है। तो दोनों साइड के रास्ते खुले हुए हैं। और रीज़न मैंने आपको बताया, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ने मंदी की पोजीशन नहीं बनाई है, इसलिए ऐसा हमें लग रहा है। कल का बाजार हमें थोड़ा सा टाइम पास लग रहा है,
कि बाजार नीचे जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा। एक रेंज बाउंड ट्रेड हम कल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर कुछ भी होगा बड़ा रेंज बाउंड से अगर बाहर निकलेगा तो वो आप कल 2 बजे के बाद ही देख पाएंगे। अदरवाइज़ जो है मुझे लगता है कि एक नीरस ट्रेडिंग डे कल होने की संभावना है। कोई बहुत बड़े मूव हम नहीं उम्मीद कर रहे। बैंक निफ्टी अगर नीचे जाएगा भी तो 37,750 वहाँ पे गया तो वहाँ से बाउंस करेगा, 38,000 के आसपास घूमता हुआ नजर आए, या जिस तरीके से आज 38,200 300 के आसपास घूम रहा था इसी तरीके से घूमता रहेगा। ट्रेड करने के अच्छे दिन है। और कल के बाद देखिएगा फिर थर्सडे को एक्सपायरी है, तो कल प्रीमियम डीके भी होते हुए नजर आएंगे। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शंस बेची हैं वो शायद ये कोशिश करेंगे कि बाजार को एक सीमित दायरे में रखें और बाजार को यहीं पर घुमाते रहे, जिससे कि प्रीमियम जो है शाम को 3:15 साढ़े 3 बजे के बाद एकदम तेज़ी से घटते हुए नजर आएंगे। तो जो आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट ऑप्शन है उनके प्रीमियम घटते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लग रहा है कल बाजार को एक सीमित दायरे के अंदर रखने की कोशिश होगी। ऊपर जाएगा तो नीचे खींचने की कोशिश होगी, नीचे जाएगा तो ऊपर खींचने की कोशिश होगी, और बीच में सेटल करने का जो है दोनों पार्टी प्रयास करेंगे, बुल्स और बीएस। ये है मेरा कल के बारे में अवलोकन है। और कल भी देखिएगा मैंने यही कहा था कि बहुत ज़्यादा बेरिशनेस मत बना लेना कि भाई बाजार पहले से 700-800 पॉइंट टूट रहा, फिर आप मंदी खेलोगे तो फंस जाओगे। तो जिन्होंने सुबह सुबह मंदी बनाई उनको शाम तक वो मंदी से वो निजात नहीं ले पाए अल्टीमेटली, या तो उन्होंने एवरेज की होगी या फिर बाद में जो है लॉस में पोजीशन काटी होगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स से बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।